हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को वाणिज्य से संबंधित अभावी मांग के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अत्यधिक मांग के बारे में पढ़ा था, तो आज हम अभावी मांग क्या है, इसके कारण और समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अभावी मांग के कारण और ये क्या है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अभावी मांग क्या है। अभावी मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए जितना व्यय आवश्यक होता है उतना नहीं होता है। उससे इस प्रकार से इस स्थिति को जो अभावी मांग की स्थिति कहते हैं। अभावी मांग से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे जो मांग है वो कम है और पूर्ति अधिक है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब उसे अभावी मांग कहते हैं। और इसमें रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए जितना व्यय होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, इसीलिए भी जो मांग है वो अभावी मांग को प्रदर्शित कर रही है। अब हम देखेंगे अभावी मांग के कारण। किसी भी अर्थव्यवस्था में अभावी मांग की स्थिति निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे सरकार द्वारा करेंसी की पूर्ति में कमी करने अथवा बैंकों द्वारा साख निर्माण को घटा देने के कारण देश में कुल मुद्रा पूर्ति में कमी आती है। इसमें जो है सरकार द्वारा करेंसी की पूर्ति नहीं हो पा रही है अथवा बैंकों द्वारा साख का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ऋण का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से जो उत्पादक है वह मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो यह भी अभावी मांग का कारण है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय में कमी। दूसरा है क्या है, सार्वजनिक जो व्यय है उसमें कमी हो रही है। तीसरा है बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण उपभोग मांग में कमी। अब इसमें क्या है, जो बचत प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि अधिक हो रही है, जिससे कि उपभोग की जो वस्तुएं हैं उसकी मांग में कमी आ रही है। चौथा है करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वायत्त आय एवं उपभोग मांग में कमी। करों में वृद्धि तो हो ही रही है, साथ साथ क्या है स्वायत्त, जो मतलब स्वायत्त का अर्थ है जो स्वयं अपने अनुसार या अपने हिसाब से जो कार्य करता है उसकी भी कमी, या फिर आय एवं उपभोग मांग में कमी, इन सभी को लेकर के करों में परिणाम के साथ साथ स्वायत्त में और आय में भी कमी हो रही है और उपभोग में भी इस वजह से कमी हो रही है। पांचवा है बैंक दर में वृद्धि से विनियोग मांग में कमी। अब बैंकों में दर में वृद्धि हो रही है जिससे विनियोग मांग में कमी हो रही है। छठवां निर्यात मांग में कमी। तो ये जो सारे थे वो क्या थे, आपके अभावी मांग के कारण हैं। अब यह किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं अभावी मांग को, इसकी समस्याएं क्या हैं, अब हम इनके बारे में आइए जानते हैं। अभावी मांग के प्रभाव या समस्याएं। पहला है उत्पादन पर प्रभाव, दूसरा रोजगार पर प्रभाव और तीसरा है मूल्यों पर प्रभाव। अब हम इन सब को सविस्तार आइए देखते हैं ताकि हम इसकी समस्याओं के इसके प्रभाव को जान सकें। सबसे पहले हम देखेंगे अभावी मांग का उत्पादन पर प्रभाव। यदि अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति की तुलना में कुल मांग कम हो तो इसका असर यह होगा कि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की जितनी मात्रा उपलब्ध है उतनी मांग नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्न हैं। पहला है मांग की कमी के कारण उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन घटाने के लिए बाध्य होंगे। जाहिर सी बात है, अगर किसी वस्तु की मांग में कमी है तो जो उत्पादक है वह वस्तुओं का उत्पादन को घटाने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा है इस कारण वे अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे।
इसका कारण यह भी है कि जो अभी वर्तमान में जितना उनकी उत्पादन की क्षमता है उसका उपयोग वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे क्योंकि मांग में कमी है। तीसरा, इसका प्रभाव यह होगा कि देश के उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा। तो और भी आइए देखते हैं किस प्रकार से अभावी मांग के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। दूसरा, अभावी मांग का अब रोजगार पर प्रभाव देखते हैं। मांग की कमी के कारण उत्पादकों को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, जिससे देश में रोजगार स्तर में कमी आ जाएगी, क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में उत्पादन करने के लिए पहले से कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे रोजगार प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, अगर मांग में कमी है मतलब उत्पादन कार्य को कम किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों जो हैं वो कम श्रमिकों से उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, जो कि रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण भी रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि देश में अपूर्ण रोजगार की स्थिति है तो इसका प्रभाव क्या होगा कि कुछ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। तीसरा, यदि देश में पहले से ही अल्प रोजगार की स्थिति है तो इसका अर्थ यह होगा कि यह स्थिति और विकट हो जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि अगर अपूर्ण रोजगार की स्थिति है तो इसका प्रभाव क्या होगा, लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर पहले से ही देश में पहले से रोजगार की स्थिति में कमी है तो इसमें और भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, किसमें अभावी मांग के कारण रोजगार में प्रभावित पड़ सकती है। तीसरा है आपका अभावी मांग का मूल्यों पर प्रभाव। अब हम देखते हैं कि अभावी मांग का मूल्यों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। यदि देश कुल मांग कोई पूर्ति की तुलना में कम है तो इसका सामान्य प्रभाव यह होगा कि देश में मूल्य स्तर में कमी आ जाएगी, क्योंकि अगर मांग में कमी है और पूर्ति अधिक है तो जो उस वस्तु का मूल्य है उसमें उस मूल्य स्तर में कमी आ जाएगी। दूसरा, मूल्य स्तर में कमी आने से उत्पादकों के लाभ में अंतर में कमी आ जाएगी। अगर मूल्यों में कमी होगी तो उत्पादक जो है उनके लाभों में भी कमी आ जाएगी। इस स्थिति का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि उन्हें कम मूल्य पर वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसका लाभ किसे मिलेगा, उपभोक्ताओं को, क्योंकि उत्पादन में अगर कमी है तो जो उत्पादक है वह वस्तुओं के मूल्य में कमी करेंगे और इसका लाभ कौन उठाएगा, उपभोक्ता उठाएंगे। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। थैंक यू।